नमस्कार दोस्तों। एक 40 साल की महिला अपना घर परिवार चलाने के लिए 10-12 भैंस पाल कर रखी थी। उस भैंस का दूध निकाला करती है और उसी दूध को बेचकर अपना जरूरतमंद शौक पूरा किया करती है। अपना राशन का सामान भी लिया लाकर बनाती है, खाती है। सब कुछ उस दूध बेचने के बाद किया करती है। उसका जितना भी खर्चा रहता है दूध के पैसे से ही निकलता है। महिला जो थी मेरे दोस्त, वो अपने घर में अकेला रहा करती है। महिला के साथ कोई रहने वाला नहीं है। महिला का पति इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही उस महिला का कोई लड़का है। एक बेटी थी, उसका शादी हो गया, वो अपने ससुराल में रहा करती है। और वो महिला जो थी वो अपने घर पर अकेला रहा करती है और अपना जीवन गुजारने के लिए, दो चार पैसा कमाने के लिए 10-12 भैंस पाल कर रखे थे। एक बार भैंस को जंगल में चराने जाती है और चराने जाने के बाद महिला के साथ ऐसा घटना घटता है मेरे दोस्त कि महिला थोड़ी देर के बाद चिल्लाने और चीखने लगती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे भाई, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे जाना, वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक जमुई गांव था। उस गांव में एक संगीता नाम की महिला थी। महिला की उम्र तकरीबन 40 साल थी। संगीता बेचारी शादीशुदा थी, लेकिन उसकी जो एक बेटी थी उसका शादी हो गया था। वो अपने ससुराल में रहा करती है। संगीता के पति इस दुनिया में नहीं रहे। संगीता अपना जीवन गुजारा बसर करने के लिए पहले एक भैंस पालती है, एक भैंस से दो करती है, दो से तीन करती है। ऐसे करते करते संगीता 10-12 भैंसें कर लेती है। 10-12 भैंसों के लिए खेत में अपना चारा लगाती है। वो चारा लेकर आती है, मशीन से कटाई करती है और मशीन से कटाई करने के बाद वो महिला अपने भैंसों को खिलाती है और भैंस का दूध निकालकर बेचा करती है। वही दूध बेचकर अपना घर का खर्चा, अपना खुद का खर्चा सब कुछ चलाती है। किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगती है। जितना भी छोटा बड़ा उसका शौक रहता है संगीता का, उस दूध बेचकर अपना शौक पूरा कर लेती है, ना कि किसी से 1 रुपया भी उधार मांगती है। सुबह अपना दूध निकालती है। दूध बेचने के बाद भैंस को क्या करती है, जंगल में ले जाती है और जंगल में ले जाकर भैंसों को चराया करती है। और भैंस चराने टाइम मेरे दोस्त शैम्पू भी ले जाया करती है। वहां पे अपने भैंसों को तालाब में ले जाकर शैम्पू लगा लगा कर भैंसों को नहलाती है। घर जब शाम को लेकर आती है 2-3 बजे के आसपास, और क्या करती है, उस तबेले में जाती है, फिर भैंस का दूध निकालती है और दूध निकालने के बाद शाम को भी सारा दूध सेल कर बेच देती है। डेली दूध बेचकर डेली पैसा कमाती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। एक बार संगीता के घर उसकी बेटी आती है, निशा। निशा आती है और अपनी मम्मी के साथ रहती है। मम्मी के साथ रहा करती है। 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 महीना बीत जाता है। संगीता अपने बेटी से बोलती है कि बेटी, अपने पति को भी यहीं पर बुला लो और यहीं पर रहोगी तो मेरा भी मन लगेगा। वैसे भी तो मैं अकेली कैसे भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी अपने पति को बुला लो और यहीं पर रहना, तुम भी रहना और वो भी रहेंगे। निशा क्या करती है, अपने पति के पास फोन करती है, लेकिन उसका पति आने से इनकार कर देता है। बोलता है कि तुम गई हो, तुम ही वहीं पर रहो अपने मम्मी के पास, मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, काम नहीं छोड़ सकता हूँ। निशा अपने मम्मी से बोलती है, वो बोल रहे हैं कि काम कर रहा हूँ, मैं काम नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारा जितना दिन मन करे वहां पर रहो, फिर उसके बाद आ जाना। निशा को वहां पे 1.5 महीना हो जाता है। 1.5 महीना होने के बाद निशा बेचारी फिर चली जाती है अपने घर, अपने ससुराल चली जाती है। जाने के टाइम संगीता क्या करती है, अपनी बेटी को कुछ पैसा देती है और बोलती है कि अपने पास रख लेना और दामाद जी को कुछ पैसा दे देना। निशा पैसा लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने पति को जितना उसकी मम्मी पैसा दी थी और देती है और बोलती है कि मेरी मम्मी दी है और आपको बुलाई है और जाइएगा आप कभी किसी दिन तो मम्मी से मिलकर आइएगा।
उसका पति जो शशि था बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन अभी काम में बिजी हूँ। धीरे धीरे करते करते कुछ महीना बीत जाता है। जो संगीता थी उसका वही काम था, भैंसों का सेवा सत्कार करना और जंगल में ले जाकर भैंसों के साथ नहलाना धुलाना तालाब में, फिर शाम को आना और दूध लेकर आना, दूध निकाल कर बेचना। एक बार महिला के साथ क्या होता है, जंगल में जाती है भैंस चराने के लिए। भैंस जंगल में चरा रही थी। वहां पे एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल होगी। वो आदमी देखने में बेहद खूबसूरत था। अब संगीता को अकेला देखता है उस जंगल में, सुनसान जंगल में, तो उस आदमी का इरादा बदलने लगता है संगीता के खिलाफ। वो आदमी क्या करता है, संगीता के पास जाता है, हिम्मत जुटाता है, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस महिला के साथ काम जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मौके का फायदा पूरा उठाऊंगा। अब बेचारी के पास जब जाता है तो आदमी देखता है कि महिला के पास गर्दन में बहुत सारे सैंपल टांगे हुए हैं। वो आदमी पूछता है कि सैंपल लेकर इधर बिजनेस करती हो क्या? संगीता को ये बात बहुत बुरा लगता है। बोलती है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपना भैंस चरा रही हूँ, अभी तालाब में ले जाकर सैंपल लगाकर इन सबको नहलाऊंगी। वो आदमी क्या करता है कि उन सबको छोड़ो, पहले मेरे को देखो, उसके बाद तुम भैंस को देखना। संगीता बोली कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी बोलता है कि कब तक तुम भैंस का सहारा लोगे? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इस सुनसान जंगल में, मेरे साथ कुछ करो। संगीता बोलती है कि तुम जितना सोच रहे हो उतना मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं ये सब काम किया करती हूँ। मैं अपने भैंसों के लिए शैम्पू लेकर आती हूँ और अपने भैंसों को अच्छे तरीके से नहलाती हूँ शैम्पू लगा के। वो आदमी क्या करता है, संगीता का हाथ पकड़ लेता है और संगीता के साथ जोर जबरदस्ती करना चालू कर देता है। उसी जंगल में सुनसान जंगल था और महिला के साथ जबरदस्ती कर कर काम कर लेता है। जब काम कर लेता है महिला के साथ, महिला को अच्छा नहीं लगता है, संगीता को अच्छा नहीं लगता है। संगीता चिल्लाती रहती है, बोलती रहती है, उसको छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो आदमी हट्ठा कट्ठा था, उसको छुड़ा नहीं पाती है संगीता। वो आदमी उसके साथ काम कर लेता है। जब काम करने के बाद आदमी का मन नहीं भरता है तो क्या करता है कि उसको पीछे से काम करना चालू कर देता है। जब पीछे काम करता है तो नहीं अंदर जाता है, तो क्या करता है कि संगीता के पास जो शैम्पूल था, शैम्पूल ही ले लेता है और शैम्पूल लगाकर काम करना चालू कर देता है। अभी पहले ही काम कर रहा था, तब तक संगीता क्या करती है, छटक कर उधर बैठ जाती है, उछल कर बैठ जाती है बेचारी और रोने लगती है। बोलती है कि मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जो आदमी था मेरे दोस्त, वो नहीं जाता है और उसको पकड़कर फिर उसके साथ काम करना चालू कर देता है। ऐसे तैसे काम करता है, संगीता का पूरा हालत खराब हो जाता है। उस दिन अपने भैंस को तालाब में नहीं नहलाती है और वहां से चली जाती है घर। भैंस को लेकर घर आती है, अलग से दर्द था, पैर में पेट में सब में दर्द था। कैसे भी कर कर हिम्मत बांधकर भैंस का दूध निकालती है। दूध निकालना भी जरूरी था संगीता के लिए। दूध निकालकर मार्केट ले जाती है, दूध बेचकर बेचारी दर्द के मारे परेशान थी। दवा लेती है, दवा लेकर घर आती है। घर आने के बाद दवा खाकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो अपने भैंस को चारा डालकर दूध निकालकर बेचकर आती है। खाना बनाकर खाना खाने के बाद सारे भैंस को लेकर जंगल जाती है, और जंगल जाने के बाद मेरे दोस्त, वो महिला अब उस आदमी का इंतजार करती है। अब संगीता का मन रहता है कि उस महिला आदमी के साथ काम करने का, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से संगीता को खुश किया था, इतना संगीता को भाग गया था आदमी। वो चारों तरफ देखती है। कुछ देर के बाद वो आदमी दिखता है, तो महिला जो संगीता थी आदमी के पास चली जाती है और बोलती है, मेरे भाई कि जो कल काम किए थे वो आज भी काम करो। अब संगीता का पूरा पल भर में मन बदल जाता है, और वो आदमी तो पहले ही जाता है। संगीता देखने में इतना खूबसूरत थी और संगीता के साथ जंगल में ही काम किया करता है। संगीता डेली भैंस लेकर जाती है जंगल में चराने के लिए, और भैंस चराने के बहाने उस आदमी के साथ काम किया करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपके जागरूक करने के उद्देश्य था और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए,
एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।